अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। जमीयतुल हुफ़ाज़ भटकल के 2 रोज़ा शानदार मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान करीम का बहुस्न खूबी इख्तिताम। 2 रोज़ा मुसाबक़े में कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत कर कुरान के साथ अपने क़ल्बी लगाव का दिया सबूत। मुक़र्रिरीन के हुफ़ाज़ से कुरान को मुस्तहकम करने और वालिदैन को अपने औलाद की सही तरबियत करने और कुरान से जुड़े रहने की नसीहत। ज़ुमरे उला में हाफिज़ उबैदुर्रहमान ने पहला मकाम, जबकि दूसरे ज़ुमरे में हमज़ा बिन अब्दुल बारी ने हासिल किया पहला पोजीशन, तो ज़ुमरे सालिसा में हाफिज़ ज़ैयान ने हासिल किया पहला मकाम। मौलाना इलियास नदवी का वालिदैन के नाम पैगाम, कहा बच्चों की सही तरबियत के लिए वालिदैन को खुद में लानी होगी तब्दीली। नई नस्लों में ईमान की बका के लिए घर घर हाफिज़ कुरान और आलिम दीन को भी बताया ज़रूरी। बच्चों के साथ बच्चियों की भी दीनी तालीम पर दिया जोर। मेहमान खुसूसी मौलाना खिदर शाह मसूदी ने प्रोग्राम के इनेकाद पर जमीयत के ज़िम्मेदारान को पेश की मुबारकबाद। कुरान की अज़मत और उसके एहतराम पर दिया जोर। दीनी मैदान में काम कर रहे इदारों से जुड़े रहने और उनका हर मुमकिन ताउन करने की नसीहत की। मोहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल ने अपने खिताब में कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ने और उसको समझकर उसके तकाज़ों पर अमल करने और उसकी दावत को दुनिया तक पहुँचाने की फ़िक्र करने की अपील की। हिंद पाक कशीदगी का इलेक्शन पर नहीं होगा कोई असर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इंतखाबी शेड्यूल में नहीं होगी कोई तब्दीली, मुकर्रर वक्त पर ही होंगे इंतखाबात। कहा इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए भी किए गए हैं इक़दाम। जैश लीडर मसूद अजहर के बचाव में उतरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी का बयान, कहा पुलवामा हमले में जैश मोहम्मद नहीं है जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के तराल में बारूदी सुरंग धमाका, मिलिटेंटों ने फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए बिछाया था लैंडमाइन। पुलिस और फौज कर रही है जांच। हमले में किसी तरह का नहीं हुआ कोई नुकसान। फर्जी खबरों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई PIL। सुप्रीम कोर्ट से ज़ाब्ते और गाइडलाइन तैयार करने के लिए मरकज़ को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान ने की फिर से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी गोलाबारी में 9 माह के मासूम समेत 3 आम शहरी जाँ बहक। गोलाबारी में 2 आर्मी जवान भी जख्मी। पाकिस्तानी फायरिंग से LOC पर बसे लोगों में दहशत का माहौल। जुमे को दिन भर के इंतजार के बाद दिल्ली पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। RR अस्पताल में होगा मेडिकल चेकअप। फौज और खुफिया अफसरान की मौजूदगी में होगी जिस्मानी जाँच। विंग कमांडर की वतन वापसी पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने अंदाज में मनाया गया जश्न। कहीं मिठाई की गई तकसीम तो कहीं की गई आतिशबाजी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने अभिनंदन के नाम जारी की नंबर 1 जर्सी। कांग्रेस सदर राहुल गांधी का वज़ीर आज़म मोदी को खुलेआम मुबाहसे का चैलेंज। वज़ीर आज़म को बुज़दिल करार दिया। कहा वज़ीर आज़म में मुबाहसे की नहीं है हिम्मत। मरकज़ी हुकूमत ने वादे कश्मीर में सरगर्म समाजी और मजहबी जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर लगाई पाबंदी। हुकूमत ने जमात पर शिद्दत पसंद और तकरीब पसंद सरगर्मियों की हिमायत करने का लगाया संगीन इल्ज़ाम। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज। जमात के आमीर समेत 300 सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर अब भी जारी है कार्रवाई। UAPA के तहत दर्ज होगा केस। जमात इस्लामी ने पाबंदी को गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया। जमात पर लगे सभी इल्ज़ामात को सरासर झूठ और बताया बेबुनियाद। पाबंदी के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कही बात। मुल्क के मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म की रैलियों पर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा विंग कमांडर की गिरफ्तारी पर जहां पूरा मुल्क था परेशान, वज़ीर आज़म बूथ मजबूत करने में थे मसरूफ़। बोले वज़ीर आज़म का काम बूथ मजबूत करना नहीं बल्कि मुल्क को मजबूत करना है। आंध्र की सियासी जमात जनसेना सदर पवन कल्याण ने इख्तिदार के लिए BJP के खतरनाक मंसूबे का किया सनसनीखेज इंकिशाफ। कहा 2 साल कबल ही BJP ने लोकसभा इंतखाबात से कबल जंग के दिए थे इशारे। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल फिक्र खबर TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।